हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। मैं हूं डॉक्टर रिमी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। इस चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि अब जो हमारा नेक्स्ट मंथ आने वाला है, यानी कि वो सितंबर का मंथ आने वाला है। तो आज हम बात करेंगे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है, आपकी प्रेगनेंसी की लास्ट मंथ चल रही है, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मंथ के बारे में। ये मौसम बदलते हुए मौसम इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि गर्मी ख़त्म हो रही है और ठंड की मौसम स्टार्ट होने वाली है। तो इस टाइम पे मौसम में, वेदर में काफ़ी चेंजेज होते हैं, जिसको ध्यान रखते हुए आपको, अगर आपकी प्रेगनेंसी है और या लास्ट मंथ चल रही है या प्रेगनेंसी है, तो किस तरीके से अपने आप को ख्याल रखना है, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस मौसम में अगर आपके घर में किसी को भी कफ, कोल्ड या फीवर है, तो आप थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें। आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, इस समय आपको वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन नहीं लगनी चाहिए। इस मौसम में आपकी डिलीवरी का टाइम 1 से 1.5 मंथ बची है या फिर प्रेगनेंसी है, तो इस समय आप एकदम बदलते हुए मौसम में अपने आप को ध्यान रखें कि आप कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रिज का ठंडा पानी आप बिल्कुल भी ना पिए। बाहर का कोई भी जंक फूड, स्ट्रीट फूड बिल्कुल भी ना खाएं। इससे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर आप कफ एंड कोल्ड से सफ़र कर सकते हैं। इस मौसम में आपको गुनगुना पानी, गुनगुना दूध जरूर पीना चाहिए। इससे बॉडी के मसल्स रिलैक्स होते हैं और ऐसा माना जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प होता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके वज़न प्रेगनेंसी के दौरान 10 to 12 kg से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके बच्चे का वज़न कम है, तो इसके लिए आपको प्रोटीन डाइट बढ़ा देना चाहिए। प्रोटीन डाइट में आपको सबसे पहले दूध खाना है, केला खाना है, उसके बाद बॉयल एग खाना है। कम से कम पर डे 2 एग ज़रूर खाएं। हो सके तो अंडा का जो पीला वाला भाग होता है उसको हटा के उजला वाला भाग आप ज़रूर खाएं। सोयाबीन खाएं, बीन्स खाएं, दाल प्रॉपर मात्रा में खाएं, तो इससे आपके बच्चे का वज़न बढ़ सकता है। आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हो, दोनों के लिए आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 10 से 12 होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर आपका हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी के दौरान में स्टार्टिंग से कम रह रहा है, तो भी आप ध्यान रखें, खाने पीने पे ध्यान रखें और आपकी डॉक्टर जो मेडिसिन एडवाइस करती है आयरन की गोली, उसको तो ज़रूर ही खाएँ। अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर से या फिर प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम आपका 1-1.5 महीने का चल रहा है और आपकी हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको अनार, चुकंदर, पिन खजूर, लाल साग, चना मूंग अंकुरित करके और किशमिश, आपको पका केला जरूर खाना चाहिए। इससे आपके हीमोग्लोबिन में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। इस बदलते हुए मौसम में थोड़ा सा कपड़े का भी ध्यान रखना है कि हल्की पतली उलन कपड़ा पहने या फिर मोटे कॉटन कपड़ा पहने, जिससे कि आपको ठंड ना लगे। स्पेशली इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम में थोड़ी थोड़ी ठंड रहती है, तो आप उस टाइम पे उस कपड़े को ज़रूर यूज़ करें। स्पेशली हाथ में और पैर को ढक के रखना है, ताकि आपको कफ एंड कोल्ड से बचना है। इस प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बीपी काफ़ी कंट्रोल में होनी चाहिए, जैसे कि ब्लड शुगर भी कंट्रोल में होनी चाहिए। तो इस दोनों के लिए नमक और चीनी को बहुत बैलेंस वे में आपको खाना है। प्रेगनेंसी के दौरान आप मॉर्निंग वॉक ज़रूर करते होंगे, तो अभी इस बदलते हुए मौसम में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सुबह के टाइम में थोड़ा सा हल्की पतली उलन ड्रेस के साथ ही आप वॉक पे जाएं। 15 से 20 मिनट वॉक करें, बहुत ज़्यादा वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, और अपना ख्याल रखें। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी एमनेटिक फ्लूइड कम हो रही है, तो इसके लिए आपको लिक्विड डाइट बढ़ानी है। और इस बदलते हुए मौसम में जो भी आप लिक्विड डाइट पीते हैं, उसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और कोई भी ठंड चीज़ लिक्विड डाइट नहीं लें, तो इससे आपको कफ एंड कोल्ड हो सकती है। और अगर इस बदलते हुए मौसम में, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मौसम में आपकी डिलीवरी हो चुकी है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो, तो इस टाइम आप अपना भी ख्याल रखें, यानी कि आप अपने डाइट का ख्याल रखें। इस मौसम में आप अपने खाने पीने पे ध्यान रखें, अपने हाइजीन पे ध्यान रखें और अपने बच्चे को भी ध्यान रखें, हाइजीन से बचाएं। अपना दूध जितना हो सके वही पिलाएं। अगर नहीं हो रही है तो फिर आप अपने डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। और इस मौसम में बच्चे के लिए भी हल्की पतली उलन कपड़े की ज़रूरत होती है, जो कि इस मौसम में बच्चे को ज़रूर पहनाना चाहिए और अपने बच्चे का केयर करना चाहिए।
इस बदलते हुए मौसम में ध्यान रखना है, आप अपने बीपी को कंट्रोल में रखना है, शुगर को कंट्रोल में रखना है और अपना ख्याल रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है, डाइट प्रॉपर लेनी है, एक्सरसाइज सही जगह पे सही तरीके से करनी है, ज़्यादा बचना है कोल्ड कफ एंड कोल्ड से और कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से आप ज़रूर बचने का कोशिश करें। कभी भी ऐसे प्लेस पे नहीं जाएं जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है या फिर बहुत लोग कफ एंड कोल्ड से सफ़र करें, चाहे वो आपका घर हो या पब्लिक प्लेस हो। थैंक यू सो मच।